एनर्जी सिस्टम की तबाही पर। यूक्रेन को रूस की तरफ से बहुत बड़ी धमकी। हमारी शर्त नहीं मानेंगे तब तक अंधेरा कायम रहेगा। यूक्रेन में इस वक्त 40 लाख लोग अंधेरे में डूबे रहने के लिए मजबूर हैं। सर्दियों के दौरान यूरोप में बिना बिजली के जीवन पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये बड़ी गंभीर धमकी है। यूक्रेन में इस वक्त अंधेरा छा हुआ है, गंभीर एनर्जी क्राइसिस है और ऐसे में क्रेमलिन की तरफ से नया फरमान सामने आ गया है। यूरोप के लिए और भी चिंता में डालने वाली बात जो कि रूस से निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल करुणा, और यूक्रेन को एक के बाद एक कई मुसीबतों की तरफ ढकेलता हुआ रशिया नजर आ रहा है। एक तरफ खाद्य संकट वहां पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ऊर्जा संकट, गैस संकट, ताकि युद्ध में उलझे यूक्रेन को तरह तरह से परेशान किया जा सके। 40 लाख लोग, जो आंकड़ा नया आया है उसके मुताबिक 40 लाख लोग यूक्रेन में इस वक्त अंधेरे में जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं, और यह तब तक होगा जब तक यह समझौता दोनों के बीच नहीं हो जाता। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और हालात वहां पर लगातार खराब बने हुए, कैसे और क्या हो रहा है यहां पर, इसका असर क्या होगा वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए कि यूक्रेन पर पुतिन का जो नया प्लान है वो क्या है। यूक्रेन के 40% पावर हाउस को तबाह कर दिया गया है। अब इसका असर क्या होगा? यूक्रेन की सर्द मौसम को कठिन बनाना, यूक्रेन में बिजली संकट जिसके बाद गहरा गया, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि बिना बिजली के अब कुछ भी वहां पर ऐसी सर्दी में रह पाना मुश्किल है। 2016 में 38 लाख मेगावाट जो बिजली है वो वहां पर पैदा होती थी, उसकी सप्लाई होती थी। लेकिन अब इस हमले के बाद क्या होगा? जो अब अपने देश की ऊर्जा की जरूरतों को यूक्रेन पूरा नहीं कर पाएगा इस अटैक के बाद। ऐसे में सवाल यह कि 40 लाख लोग कब तक अंधेरे में अपनी जिंदगी को गुजर बसर करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि युद्ध में पश्चिमी देशों के हथियार तैनात है। ठंड से बचने के लिए उन्हें ऊर्जा चाहिए, लेकिन वो ऊर्जा कहां मिलेगी जब जो पावर हाउसेज हैं उनको नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेनी फौज बेशक आक्रामक मोड में है, लेकिन ठंड से बचने के लिए पश्चिम के हाथ खाली है। पश्चिम चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता है। यूक्रेनी जवानों के लिए ठंड में लड़ना मुश्किल है और ऊर्जा संकट से यूक्रेन की लाइफलाइन पूरी तरह से ठप हो जाएगी। पुतिन क्यों पैदा करना चाहते हैं ऊर्जा संकट, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और असर क्या हो सकता है? दरअसल यूक्रेन में जेलेंस्की का इसके लिए विरोध शुरू हो चुका है। अब तक जो यूक्रेन की जनता जेलेंस्की के साथ थी कि बेशक युद्ध हो रहा है लेकिन हम आपके साथ हैं, लेकिन जब बिजली संकट पैदा होगा, लोग ठंड में ठिठुरने को मजबूर करेंगे तो वो अपनी सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। और यही होता हुआ फिलहाल वहां पर नजर आ रहा है। जंग खत्म करने की मांग यूक्रेन में बढ़ जाएगी और जेलेंस्की पर दबाव भी बढ़ेगा, जिसके बाद उन पर समझौता करने का दबाव बढ़ेगा जो कि पुतिन चाहते हैं। पुतिन के सामने अब तमाम तरह की चीजें और तमाम तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन में 40 लाख लोगों पर बिजली संकट का असर जो है वो साफ तौर से देखा जा रहा है। और देखिए 40 लाख लोग जब अंधेरे में रहेंगे तो इस ठंड में क्या करेंगे? अपनी सरकार से वो बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार चाहकर भी वो सब कुछ नहीं दे सकती है क्योंकि उसके पावर हाउसेस को नष्ट कर दिया गया है। कई हफ्तों से यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। लगातार ठंड बढ़ रही है, पावर क्राइसिस लगातार बना हुआ है और यूक्रेनी पावर हाउसेस को लगातार रशिया टारगेट करके निशाना बना रहा है। और इसी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके लिए रुक कर रहे हैं करुणा का। और बिल्कुल यहां पर यह भी सवाल उठता है, देखिए विपिन, की क्या ये उस विंटर स्ट्रेटेजी का ही पार्ट नजर आता है जिसमें कन्वेंशनल वॉर से ज्यादा आप ऐसी बेसिक चीजों की कमी कर दीजिए कि लोग अपने आप आपके सामने झुकते हुए नजर आए। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।